प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक शांतिलाल विश्नोई और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल एसएलबी हिंदी ट्रिकी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 11 जो हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा है उसका अध्याय नंबर 1 जिसका शीर्षक है कबीर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक अंतरा का अध्याय कबीर, जिसमें कबीर जी के दोहे हैं, कबीर जी के पद हैं। तो इन दो पदों में कबीर जी ने क्या बताया है ये हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहला ही पद है, आप देख रहे हैं कि अरे इन दोउन राह ने पाई। दोउन मतलब दोनों ने कोई अच्छा मार्ग नहीं अपनाया। हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन देई। बेस्या के पायन तर सोवे ये देखो हिंदू आई। मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई। खाला केरी बेटी ब्याए घर में करे सगाई। बार से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई। सब सखियां मिल जीवन बेटी घर भर करे बड़ाई। हिंदून की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। कहे कबीर सुनो भाई साधु कौन राह वे जाई। तो यहाँ पर कबीर दास ने धर्म के आधार पर जो पाखंड हो रहा है, जो धर्म के आधार पर दिखावा हो रहा है, तो उसमें हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों पर कबीर ने धर्म के आचरण से संबंधित प्रहार किया है। हिंदुओं का जो धर्म धार्मिक दिखावा है और मुस्लिम का जो धार्मिक दिखावा है, जो धार्मिक पाखंड है, उस पर उन्होंने करारा व्यंग्य किया है, करारा कटाक्ष किया है। वो क्या कह रहे हैं कि अरे इन दोनों ने राह पाई। कबीरदास कहते हैं कि चाहे हिंदू की बात करो चाहे मुसलमान की बात करो, दोनों ने ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है उसको नहीं जाना है। कौन से मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, इस मार्ग को इन्होंने दोनों ने नहीं जाना है। हिंदू अपने करे बड़ाई गागर छुअन देई। वेश्या के पायन तरसोवे ये देखो हिंदुआई। तो हिंदू धर्म पर कटाक्ष करते हुए वो कहते हैं कि हिंदू लोग हैं अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं, और दूसरे निम्न जाति के लोग हैं उनको अपना पानी का जो मटका है, पानी का जो बर्तन है, उसको छूने तक नहीं देते। मतलब वो छुआछूत की भावना खुद रखते और छुआछूत की भावना को अधिक बल देते और अपने आप को उच्च कुल का समझते हैं। लेकिन वे ही हिंदू वेश्यों के पैरों में गिरते हैं, वेश्या जो है उनके पाँवों में गिरते हैं, अर्थात वेश्याओं के साथ रास लीला करते हैं। तो देखिए, एक तरफ वो निम्न जाति के लोगों को अपने बर्तन तक छूने नहीं देते, अपने आप को बहुत उच्च कुल का मानते हैं, तो दूसरी ओर वेश्या के वो पैरों में पड़ते हैं, मतलब उसके साथ रमण लीला है वो करते हैं। तो ये इनका दोहरा चरित्र है वो सामने आ रहा है। आगे वो इसी प्रकार मुस्लिम धर्म है उन पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि इन दोनों धर्म के लोग जो दिखावा करते हैं उनकी वह नेकी है या उनका वह आचरण उस समय कहाँ चला जाता है। तो मुस्लिम धर्म के बारे में क्या कह रहे हैं कि मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई। खाला केरी बेटी ब्याए घर में करे सगाई। तो कबीरदास कहते हैं कि मुसलमान धर्म के जो पीर ओलिया है, जो धर्म की शिक्षा देते हैं, वे पीर ओलिया लोगों को घर घर उपदेश देते हुए फिरते हैं। मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई, घर घर उपदेश देते हुए फिरते हैं, दूसरी तरफ वो जीव हत्या करते हैं। मुर्गा मुर्गी है उनको खाते हैं। तो जीव हत्या करते वक्त उनकी यह धार्मिक भावना है वो कहाँ चली जाती है। फिर वो कबीरदास है वो मुसलमानों की जो विवाह पद्धति है उस पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि खाला केरी बेटी ब्याए घर में करे सगाई। कबीरदास कहते हैं कि वो अपनी मौसी की बेटी है उससे विवाह करते हैं, जो रिश्ते में उनके बहन लगती है, तो ऐसे घर में वो विवाह करके पति पत्नी का रूप है वो बना लेते हैं। मौसी की जो बेटी है उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तब उनकी जो भावना है वो कहाँ चली जाती है, तब उनकी जो नियति है वो कहाँ चली जाती है, तब उनका आदर्श कहाँ चला जाता है। फिर वो कहते हैं बार से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई। सब सखियां मिल जीवन बेटे घर भर करे बढ़ाई। कबीरदास कहते हैं कि निर्जीव को लाकर, बार से मांस को लाकर वो फिर उसको नहलाते हैं, उसको धोते हैं और फिर उसको एक तरीके से उचित मानते हैं। फिर भगवान के नाम से उसे चढ़ाया जाता है और सब मिल बैठ कर खाते हैं और उसकी खूब बढ़ाई करते हैं। कबीरदास कहते हैं कि बड़ी विडंबना है, मैंने हिंदुओं का हिंदूपन है
हिंदू धर्म की जो बड़ाई है, हिंदू धर्म का आदर्श है, वह भी देख लिया, मुसलमानों की जो मुसलमानी है वह भी देख ली। लेकिन मेरा यह कहना है कि ये धर्म के नाम पर ढोंग कर रहे हैं, धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे हैं, धर्माचरण को है ये बढ़ावा दे रहे हैं। और एक तरीके से इनके धर्म में न तो कोई नैतिकता है, न कोई आध्यात्मिकता है, और ईश्वर को जानने का या ईश्वर तक पहुंचने का एक जो सच्चा मार्ग है वह मार्ग इन दोनों ने ही नहीं अपनाया है। इसलिए हे सज्जन लोगों, सुनो कि ये दोनों किस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं और किस मार्ग से उस ईश्वर तक पहुंचने का इन्होंने मानस बनाया है। तो कबीरदास कहते हैं कि हे सज्जन लोगों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि तुम्हें ईश्वर के मार्ग तक पहुंचना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो इन दोनों ने जो मार्ग अपनाया है उस मार्ग का अनुसरण कभी मत कीजिए। तो यहाँ पर कबीर ने धर्म के आधार पर जो आडंबर हो रहा है उस पर कटाक्ष किया है, धार्मिक कुरीतियां हैं उन पर व्यंग्य किया है। यह कबीर के पद है, इनकी भाषा है वो सदुकड़ी है, और इसमें अनुप्रास अलंकार है या एक तरीके से रूपक अलंकार है, उन अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अब कबीर जी का आप दूसरा पद देखिए, दूसरे पद में वो क्या कह रहे हैं। तो दूसरा पद कुछ इस प्रकार है। तो विरहणी आत्मा परमात्मा से क्या कह रही है। तो विरहणी आत्मा है वो परमात्मा रूपी प्रिय से क्या कह रही है, वही कबीर ने इस अपने पद में बताया है। और वो कह रहे हैं कि बालम आओ मारे गे रे, तुम बिन दुखिया दे रे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा सन्हेरे, अन्य भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवसों कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो, बिन देखे जीव जाए रे। तो इस पद में जो कबीर दास द्वारा रचित है और पार्श्वनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिया हुआ है। तो ये दोनों पद पार्श्वनाथ तिवारी द्वारा रचित जो कबीर वाणी है, कबीर वाणी, तो कबीर वाणी शीर्षक से लिया गया है। और जो पार्श्वनाथ तिवारी, ये आप जरूर लिखें जब व्याख्या लिखें, पार्श्वनाथ तिवारी, तो पार्श्वनाथ तिवारी द्वारा संपादित और कबीर द्वारा रचित पद से यह पद्यांश लिया गया है। और इसमें कबीर खुद को एक विरहणी मानते हैं, खुद को एक विरहणी नारी के रूप में मानते हैं और परमात्मा को प्रीतम के रूप में मानते हैं। और वो कहते हैं कि हे प्रीतम, मुझे तुम्हारा घर लौटने का इंतजार है। तो वो क्या कहते हैं, कबीर कहते हैं कि हे प्रीतम, हे परमात्मा, तुम मेरे घर आओ, तुम मेरे घर आओ, क्योंकि तुम्हारे बिना ये मेरा शरीर है वो बहुत अधिक दुखी है। बालम आओ मारे गे रे, तुम बिन दुखिया दे रे। तो हे प्रीतम, तुम हमारे इस शरीर रूपी घर में निवास करो, क्योंकि तुम्हारे बिना ये शरीर बहुत दुखी है। तुम आकर इस दुख को है वो दूर करो। अर्थात कबीर कहते हैं कि आत्मा की जो शांति है वो प्रियतम रूपी परमात्मा के मिलने से ही होगी, उसके बिना वह बहुत दुखी है। आगे वो कहते हैं कि सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब तक कैसा सनेरे। कबीर कहते हैं कि हे परमात्मा, हे प्रीतम, मैं हमेशा तुम्हें अपनी नारी समझता हूँ, तुम्हारी स्त्री समझता हूँ, और लोग मुझे भी तुम्हारी स्त्री या पत्नी कहते हैं। ऐसा सुन सुनकर मुझे बहुत शर्म आती है, मुझे शर्म आती है, और इसलिए दिल से नहीं लगाया तब तक कैसा सनेरे। लेकिन हे प्रीतम परमात्मा, एक पति होने के नाते यदि तुमने मुझे अपने हृदय से नहीं लगाया तो ये कैसा स्नेह, ये कैसा प्रेम है। इसलिए तुम मुझ जैसी विरहणी नारी को अपने हृदय से जब लगाओगे तभी सच्चे अर्थ में मेरा हृदय है वो प्रेम से भर जाएगा। फिर वो आगे कह रही है, कबीर की विरहणी आत्मा कह रही है, कबीर रूपी स्त्री कह रही। कबीर अपने आप को एक स्त्री के रूप में मानते हैं, परमात्मा को अपने प्रीतम के रूप में मानते हैं। वो कह रहे हैं, अन्य भावे नींद ने आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे, कामिनी को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। कबीर कहते हैं कि हे प्रीतम परमात्मा, मेरी दशा बहुत बुरी है और मुझे न घर अच्छा लगता है, न मुझे अन्न अच्छा लगता है,
न मुझे नींद आती है, न मुझे जंगल अच्छा लगता है। ग्रह बन धरे न धीरे रे, और मेरा मन है कहीं धैर्य धारण नहीं करता। जिस प्रकार कामिनी स्त्री है उसको अपना प्रियतम अच्छा लगता है, जिस प्रकार प्यासे को नीर अच्छा लगता है, उसी प्रकार हे प्रियतम परमात्मा, तुम्हारे बिना मेरा जो हृदय है वो तड़प रहा है और मुझे तुम बहुत प्रिय लगते हो। है कोई ऐसा पर उपकारी, पीयूषों कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो, बिन देखे देव जाए। अंतिम पंक्तियों में कबीरदास कहते हैं कि कोई ऐसा परोपकारी, कोई ऐसा परोपकारी व्यक्ति इस संसार में है जो मेरे प्रियतम परमात्मा से जाकर मेरा जो हाल है, जो मेरी पीड़ा है, जो मेरी व्यथा है, उसको उनसे सुनाए। फिर वो कह रहे हैं कि हे प्रियतम परमात्मा, तुम्हारे वियोग में मेरी हालत बहुत बुरी हो गई है, और अब तो तुम्हारे बिना या तुम्हारे दर्शन के बिना एक पल जीना भी बेहाल हो गया है, एक पल भी जीना कठिन हो गया है। अर्थात मेरा जीवन अब समाप्त होने की ओर अग्रसर है। तुम्हारे वियोग में अब एक पल भी जीवन जिया नहीं जाता। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये दूसरा पद जिसमें कबीर ने अपने आप को विरहणी स्त्री के रूप में और ईश्वर को एक प्रियतम के रूप में, यानी कहें कबीर की आत्मा है वो प्रियतमा है और जो परमात्मा है वो प्रियतम है, उसके रूप में एक वियोगिनी स्त्री के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया। और इसके अंदर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। भावों की अभिव्यक्ति बहुत ही प्रभावी है। भाषा सरल, सुबोध और भावों के अनुकूल है, और भाषा का जो रूप है वो सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे कबीर दास जी के दो पद, जिसको संकलित और संपादित किया पार्श्वनाथ तिवारी ने, और कबीर वाणी शीर्षक से लिया गया। उम्मीद करता हूँ यह अध्याय आपको पसंद आया होगा, और मैं अंत में आपसे निवेदन करूंगा कि सभी विद्यार्थियों तक इस वीडियो के लिंक को पहुंचाएं। आगे और किसी अध्याय के साथ मिलेंगे, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।